सुनीता विलियम्स के 8 दिन के स्पेस मिशन के 9 महीने तक खींचे जाने के बाद लोगों के मन में एक अनोखा सवाल उठने लगा कि आखिर अंतरिक्ष में महिलाएं अपने पीरियड्स को कैसे मैनेज करती हैं? क्या माइक्रोग्रेविटी में पीरियड्स का प्रभाव अलग होता है? ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक समय में महिलाओं को अंतरिक्ष यात्रा से रोकने के लिए पीरियड्स को एक लॉजिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त लोगों ने क्वेश्चन रेस करना शुरू कर दिया कि जब पुरुषों को बिना किसी संदेह के अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है तो महिलाओं को क्यों नहीं? फाइनली 1963 में सोवियत कॉस्मोनॉट वेलेंटिना तेरेश्कोवा पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। तब से अब तक 60 से अधिक महिलाएं अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। 1983 में जब सैली राइड पहली अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, तब नासा ने पहली बार अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान सैनिटरी नैपकिन जैसी जरूरतों पर विचार किया। शुरुआत में ये माना जाता था कि माइक्रोग्रेविटी में पीरियड्स के दौरान रक्त उल्टी दिशा में बह सकता है, जिसे रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। लेकिन अब कई स्टडीज और महिला अंतरिक्ष यात्रियों के एक्सपीरियंस से पता चला है कि पीरियड्स अंतरिक्ष में वैसे ही होते हैं जैसे पृथ्वी पर, और माइक्रोग्रेविटी का इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि अंतरिक्ष में पीरियड्स मैनेज करने में काफी चुनौतियां जुड़ी हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले हर सामान का वजन मायने रखता है। सैनिटरी नैपकिन जैसे प्रोडक्ट्स का अतिरिक्त वजन स्पेस मिशन की लागत को बढ़ा सकता है। अंतरिक्ष में पानी की अवेलेबिलिटी भी सीमित होती है, जिससे स्वच्छता बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारहीनता में सैनिटरी प्रोडक्ट्स को बदलना भी एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो कई महिला अंतरिक्ष यात्री पीरियड्स को रोकने के लिए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग करती हैं। जैसा कि माइक्रोग्रेविटी में अंतरिक्ष यात्रियों को बोन डेंसिटी लॉस की समस्या का सामना करना पड़ता है, ऐसे में इस कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में मौजूद एस्ट्रोजन हड्डियों की कमजोरी को रोकने में भी मदद करता है। लेकिन मार्स जैसे लंबे मिशन के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, बिकॉज रिपोर्ट्स के मुताबिक एक महिला अंतरिक्ष यात्री को लंबे मार्स मिशन के लिए लगभग 1100 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जरूरत होगी, जिससे एक्स्ट्रा पैकेजिंग और वेस्ट मैनेजमेंट का मुद्दा उठता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वेट भी मिशन की लागत को प्रभावित कर सकता है। आज महिलाएं अंतरिक्ष में उतनी ही कुशलता से काम कर रही हैं जितना पुरुष। हालांकि पीरियड से जुड़े कुछ नेचुरल मुद्दे हैं, परंतु उपलब्ध समाधानों के कारण ये अब तक कोई बड़ा हर्डल नहीं है। उम्मीद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के साथ भविष्य में अंतरिक्ष में महिलाओं के लिए और भी बेहतर व्यवस्थाएं डेवलप की जाएंगी।